सांबा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। आपको बता दें, सांबा में 7 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ सीआरपीएफ के डीजी से बातचीत की थी और घुसपैठ की भी कोशिश, जनरल दयाल, साथ घुसपैठ की भी कोशिश हो रही है और हम उसको एक के बाद एक नाकाम कर रहे हैं। जैश आतंकी बताए जा रहे हैं ये घुसपैठी है। जय हिंद अंजना, जय हिंद भारत। देखिए, लक्ष्मण रेखा तो पार कर चुका है वो, लेकिन जो उसका इरादा था कि वो सीता हरण करेगा, वो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने और जो हमारे बॉर्डर पर जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने उसका इरादा बिल्कुल विफल कर दिया है। कल रात से जो उसने अपने ड्रोन्स और तरह तरह के जो उसने हथियार ट्राई किए, जो उसने अपनी मिसाइल्स, ड्रोन्स और जो उसने रॉकेट आर्टिलरी को यूज़ करके जो भारतीय सीमा में उसने हमारे शहरों पर हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनको डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की है, वो बिल्कुल विफल रही है। लेकिन उसने अपनी तरफ से लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। हमारे लिए ये बिल्कुल लड़ाई का बिगुल है, क्योंकि इंटरनेशनल किसी भी भाषा में, किसी भी उसमें इंटरनेशनल बाउंड्री के अक्रॉस इस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करना एक डायरेक्ट वॉर है। बिल्कुल। अब आज जो मीटिंग हो रही है, जैसे आपने कहा और जैसे कल भी हम कहते रहे, भारत ने बहुत संयम बरता है। भारत ने बोल के, भारत ने अपना इरादा स्पष्ट करके, भारत ने सिर्फ टेररिस्ट को स्पेसिफिकली, बहुत ही विदाउट कोलेटरल डैमेज, सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स को एड्रेस किया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अभी भी अंजना, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का कोई फेस सेविंग मैकेनिज्म है इस सिचुएशन से निकलने का, जो वो कोशिश कर रहा है, जो वो इस तरह से करता रहेगा। अब जरूरत है मेरे ख्याल में कि भारत को ना सिर्फ डिफेंसिव बट कुछ ऐसी ऑफेंसिव स्ट्राइक करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की जो असली दर्द है, जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान की कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, क्योंकि उसने तो हमारे वो एयरफील्ड है, जम्मू वाली वो एयरफील्ड है जो मिलिट्री जो एयरफोर्स यूज करती है, जितने टारगेट हैं वो उसके पूरे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो विफल है। हमने उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लीट की है जो लाहौर में, वो हमारे पास एक बहुत अच्छी विंडो है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाहौर, सरगोदा, राइट अप टू रावलपिंडी तक। आप चर्चा कर रहे हैं जो हमने उनकी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त किया है, तो आने वाले वक्त के लिए उसकी जितनी कोशिश, उसको एक्सप्लोर कीजिए, आप बिल्कुल उसके थ्रू स्ट्राइक कीजिए और डीप स्ट्राइक कीजिए। क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उनके पास कितने अवैक्स हैं? देखिए, उनके पास देखिए 2 है, नहीं, देखिए 2 या 3, देखिए 2 एवॉक्स उनके हम हमेशा से कहते हैं। थर्ड एवॉक्स की है, प्रोक्योरमेंट की इंफॉर्मेशन है। अब वो इंटेलिजेंस हमारी एमआई कर सकते हैं, इफेक्टिव है, पूरा ऑपरेशनल है, अभी तक आया नहीं आया, पर उसके 2 एवॉक्स है। एक एवॉक्स भी उसका डैमेज है ना कल, और एक उसका ग्राउंड पे जो उसका जो ग्राउंड पे जो उसकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय किया ना, उसको डिप्लीट किया है। तो उसकी एयर डिफेंस जो कैपेबिलिटी है उसको डिप्लीट कर रहे हैं हम। शायद हो सकता है और 24 आवर्स इसी तरह का आपको देखने को मिले कि वो अटैक करेगा, हम काउंटर अटैक करेंगे। इनिशिएटिव लेगा भारत दोबारा से, बिकॉज लड़ाई है ये, तो इस लड़ाई में अगर भारत को उसे परास्त करना, जो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एंड स्टेट हम चाहते हैं, अगर उसकी तरफ बढ़ना है तो भारत को इनिशिएटिव रीगेन करना पड़ेगा, उस इनिशिएटिव में ऑफेंसिव करना पड़ेगा, उस इनिशिएटिव के तहत उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डैमेज करना पड़ेगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा, और जो उसकी बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी बिल्कुल इंट एजेंसीज हैं, जो हमारा सिग्नल इंटर, जो हमारी बिल्कुल। और इसी पर सर एक बार, चूंकि हमारे रिपोर्टर्स लगातार जानकारी दे रहे हैं, मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार सीधे रुख करते हैं मंजीत का। मंजीत, सांबा में 7 घुसपैठियों को जैश के बताए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। हर तरीके से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, बौखलाया हुआ, और जिस तरह की झुंझलाहट है उसमें वो ये तमाम कोशिशें कर रहा है और ये बड़ी कामयाबी है बीएसएफ की। मंजीत।
अजनब, कल देर रात से ही अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, एलसी की बात करें, न सिर्फ हवाई फायरिंग हो रही थी बल्कि ग्राउंड पर भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हो रही थी कि हैवी शेलिंग और जो बड़े मोटार हैं, तोपखाना है, उसकी साथ जो फायरिंग वो कर रहा था उसके आड़ में घुसपैठ की भी कोशिश हो रही थी। कल ही बीएसएफ उनको एंगेज कर रही थी और अब खबर आ रही कि वो वहाँ पर इस घुसपैठ के दौरान 6 से 7 घुसपैठिए मारे गए हैं। हमारे जो ग्राउंड पर रिपोर्टर हैं वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी है, बीएसएफ का ये करीब पूरी रात चला ऑपरेशन है और इसमें अब पूरी तरह से ऑपरेशन को बीएसएफ ने खत्म किया है, जिसमें 6 से 7 घुसपैठिए जो सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर से भारतीय सरहद में जम्मू इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ है। और अभी मैं दिल्ली से भी कुछ अपडेट आपको देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में पूरा जो ऑनगोइंग सिचुएशन है इस वक्त, जिस तरह सुबह एक अपडेट सेना की तरफ से भी दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है और ख़ासतौर से सेना ने आधिकारिक तौर पर बताया कि कल जम्मू कश्मीर के किन किन इलाकों में, बाकी किन जगहों पर जो पाकिस्तान से लगने वाली सरहद है वहाँ पर किन किन इलाकों में एयर इंगेजमेंट पाकिस्तानी सेना के साथ हुआ और उसको पूरी तरह से फॉयल किया गया। पाकिस्तान ने जो मिसाइल से, ड्रोन से और अलग अलग माध्यम से भारत की सरहद में हवाई हमले किए, उनको सेना ने किस तरह से, भारतीय सेना और वायुसेना की जो 3 लेयर एयर डिफेंस है उससे पूरी तरह से नाकाम किया है। और जहाँ तक भारत के ऑपरेशन की मैं बात करूँ तो उसको लेकर थोड़ा इंतज़ार हमें करना चाहिए कि भारत ने उसको किस तरह से रिटेलिएट किया। अभी तक अगर आप याद रखें कि हमें जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री 2 दिन से लगातार जिस बात को आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि भारत का स्टैंड अभी भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में जो जवाब भारत जिस तरह से दे रहा है उसमें सैन्य ठिकाने और पाकिस्तान की जो सिविलियन है वो नहीं है। जहाँ से भारत की प्राइम जो टारगेट है वो आतंकी ठिकाने हैं और पर भारत ने पहली बार जिस तरह से कल पाकिस्तान में जहाँ से एयर डिफेंस के हमले भारत पर किए गए उनको सीधा निशाना बनाया। अभी थोड़ी देर बाद कुछ और हम इसको अपडेट करेंगे कि किस तरह से कल देर रात जो भारतीय सेनाओं ने कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई की है, उससे पाकिस्तानी सेना और किन किन इलाकों में पाकिस्तानी सेना और आतंकी ठिकानों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल, और इसी पर नजर भी है भारत की। अगर आप देखिए मंजीत, तो हमारी कोशिश यही है कि हम संयम, समझदारी से कदम उठाएं। और सबसे बड़ी बात तो यही है मंजीत कि जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने भी ये लिखा कि हमने पूरी तरह से नाकाम किया, CUAS का जिक्र किया, पिचोरा का अपने सिस्टम का जिक्र किया, जो एयर डिफेंस गन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो समर सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम की पूरी बात की। लेकिन इसी के साथ 2 शब्द लिखे, संयम और समझदारी। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। अंजना, हम प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि हम 140 करोड़ का देश है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हमारी सेनाएं 70 साल और उससे पहले से की जितनी प्रोफेशनल सेनाएं हैं, हम पाकिस्तान की तरह रोग स्टेट नहीं हैं और पाकिस्तान सेना की तरह हम हमास की तरह कार्रवाई नहीं करते। हम बहुत प्रोफेशनल हमारी सेना है और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारी जो भी कार्रवाई होगी वो जग हंसाई के लिए नहीं होगी। और इसीलिए हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ मीडिया में होने के नाते हमें उसी तरह की हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं आज तक पर कि हमारी जो कार्रवाई है वो सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचे। और पिछले 2 दिनों में भारतीय सेनाओं ने जिस संयम के साथ जो कार्रवाई की है वो पूरी दुनिया देख रही है। और इसीलिए आप देखें पूरे, चाहे UN काउंसिल की, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, अमेरिका की बात करें, उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और बाकी विश्व के बड़े जो प्लेयर हैं उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो भारत के पक्ष में इसीलिए हैं कि भारत एक जिम्मेदार देश के तौर पर, जिम्मेदार सेनाओं के तौर पर कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान की जो जवाबी, पाकिस्तान के जो हमले हैं, पाकिस्तान हमारे सारे मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहा है, सिविलियन एरिया को निशाना बना रहा है, लेकिन भारत अभी भी संयम के साथ पिन पॉइंट टारगेट करके जो पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं उनको उनका जवाब दे रहा है। सिविलियन इलाकों को अभी तक, आज देखिए, अभी तक पाकिस्तान ने चिल्लाना शुरू कर दिया होता अगर भारत ने कल देर रात को पाकिस्तान के में ताबड़तोड़ हमले बिना सोचे समझे किए होते। अब तक उनके वीडियो और उनके DG ISPR लगातार इसका प्रोपेगेंडा शुरू कर चुकी होती, लेकिन भारत की जो कार्रवाई वो बहुत संतुलित है, पिन पॉइंटेड है। और इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल मंजीत, आप बने रहिए संयम, समझदारी के साथ, प्रिसिशन हर जगह, चाहे वो अटैक हो चाहे वो डिफेंस हो।